नमस्कारम। 2025 राहु की साल है, शुरू हो चुकी है। जियोपॉलिटिकल चेंजेस भी शुरू हो गए। आप सभी को कहा था नवंबर के बाद ये पूरा संसार परिवर्तित होगा। 3 नवंबर को अमेरिका के इलेक्शन, डीडॉलराइजेशन, मोदी पुतिन से मिलके ब्रिक्स और ये सारे जो सबमिट कर रहे हैं, इन सब का इम्पैक्ट आप सभी की ज़िंदगी पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सनातन जागरूकरण के लिए आवश्यक है। अब पूछे क्या पूछना है आप सब? भाई ये बताएं कि रशिया जो है वो हमारा एलाई है या फिर हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है? मित्रता स्वार्थ की होती है वत्स। दुर्योधन की मित्रता कर्ण के साथ किस प्रकार की थी, समझे कभी? अंधी भक्ति अगर हानिकारक हो रही है तो उसका नाश करना आवश्यक होता है। रशिया हमारा सहयोगी है क्योंकि रशिया अमेरिका का विरोधी है और भारत आने वाली सुपर पावर है। तो रशिया चाहता है कि भारत हमेशा उसके साथ अच्छे रिश्ते रख पाए, और उन्हीं अच्छे रिश्तों की वजह से जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तेल की वैल्यू बढ़ी, फिर भी तुम सब लोगों ने सस्ता कच्चा तेल लेके मौज उड़ाई और तुम्हारे यहाँ महंगाई नहीं बढ़ी, बाकी जगहों पे बढ़ी। और क्या चाहिए तुम्हें? सिक्योरिटी के नाम पे 1971 हो, कारगिल हो, कोई भी तुम्हारी आर्मी की सारे हथियार, ये सारी AK-47, ये कलाशनिकोव्स, ये सारी की सारी रशियन मेड, तुम्हारी आर्टिलरी, तुम्हारा सब कुछ हमारा सहयोगी है रशिया। और पूछो। अच्छा ये बताइए कि मिडल ईस्ट है जो, ये कैसा एरिया है जिसमें कभी ख़त्म ही नहीं होता? कन्फ्लिक्ट जो है इसका ना कोई एंड है ना कोई दिखता है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को भी मार रहे हैं। रोज निर्दयता से जानवरों को काट के खा रहे हो। माया के मद में, अहंकार में 9-9 साल की बच्चियों से संभोग करे जा रहे हो। ऊंच नीच के नाम पे कि हम असले मुसलमान, तू झूठा मुसलमान, इस पे शिया सुन्नी करके युद्ध नहीं होगा तो क्या त्योहारों की रीत होगी? तुम्हारे त्योहारों पे भी तो पत्थर ही बरसाए जाते हैं पार्थ। मिडिल ईस्ट का कभी सुधार नहीं होगा। शिया सुन्नी को अवश्य मारेगा। इराक ईरान पे हमला करता है, लिबिया पे, येमेन पे, एक दूसरे पे, सीरिया पे। मुसलमान ही तो मुसलमान को मार रहा है। बांग्लादेश में रजाकार ही तो मार रहे थे, भूल गए क्या? शॉर्ट टर्म मेमोरी, मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाता है पार्थ। आप जाने क्या जानना चाहते हैं, पूछें। अच्छा तो किसी को भाई सनातन पे वापस आना हो, रिकन्वर्ट होना हो जिसको, तो उसकी कोई विधि है नहीं है? जैसे अगर किसी को कन्वर्जन, कोई विधि नहीं है, कुछ नहीं है। पंडितों के पाखंड में मत आओ, निर्गुणी बन जाओ पार्थ। यही बताने की कोशिश करी थी। पाप कहाँ वास करता है? 5 स्थानों में, शराब में, मांस में, वैश्यावृत्ति में, जुए में और माया के प्रति समर्पण में। इन सब का त्याग कर दोगे पार्थ तो तुम स्वयं उस ईश्वर से जुड़ जाओगे। फिर चाहे तुम गोरे हो, काले हो, छोटे हो, मोटे हो। ये समझ नहीं आती क्या तुम समाज वालों को? कलयुगी मूर्खों। तो भाई जो ये लोग सब दूसरे देशों में भागने लग रहे हैं, उनका क्या होगा? हर कोई दुबई जाना चाहता है। वो अपेक्षाओं के लिए जा रहे हैं। दुबई अब सेफ है। दुबई आने वाले भविष्य में भारतीयों के लिए सबसे सेफ जगह है। दुबई तुमसे ज़्यादा संस्कारी और कल्चरल होने वाला है, और वहाँ पे क्राइम रेट सबसे ज़ीरो है। अगर किसी के पास 4 पैसे हो तो कोशिश करो, अगर बहुत पैसा है तो एक घर दुबई में भी हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। UAE इस तरीके का बिजनेस पार्टनर है भारत का आने वाले भविष्य में पार्थ। इसीलिए 14 फरवरी को मंदिर बना था वहाँ सरस्वती का पार्थ। तुम सब लोग उस ईश्वर की लीलाएं समझ ही नहीं पा रहे हो। और पूछे। भाई
भाई म्यांमार है जैसे हमारे बिल्कुल साइड में है, तो यहाँ पे क्या चलता रहता है ये? कभी सरकार बदल रही है, लोग एक दूसरे को, सिविल वॉर चल रहा है। विचारधाराएं जब बदल जाती हैं दो गुटों की तो युद्ध और झगड़ा होता है, असमंजसता होती है। पार्थ महाभारत क्यों हुई थी? कृष्ण तो 5 गांव तक आ गया था कि 5 ही दे दे, लेकिन दुर्योधन माना? तू ही बता। जिसने कहा कि सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा तो वहां तो युद्ध होगा। तेरे मणिपुर में क्या हो रहा है बच्चे, देखता नहीं है क्या? यही तो हो रहा है। अगर दूसरी विचारधारा कुकी, जो क्रिश्चियंस हैं, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, वो वहाँ पर ड्रग्स का काम करते हैं, ज़मीनें उनके अधीन है, कब्जा है, हज़ारों एकड़ ज़मीन पे अफीम बोई हुई है, उसके ड्रग्स के पैसे से स्मगलिंग हो रही है, हथियार खरीदे जा रहे हैं, ड्रोन से हमला हो रहा है। ये है तुम्हारे मणिपुर का हाल, जो वास्तविकता है, जो समाज तुम्हें नहीं बताता या तुम्हें समझ आता नहीं क्योंकि तुम मूर्ख हो। यही हाल म्यांमार का है, वहाँ भी यही जानवर है। रोहिंग्या कहते हैं इन्हें, रोहिंग्या मुसलमान। इसका अतीत जानना है तो थोड़ा गूगल कर लेना। बुद्धिस्टों ने भी उन मुसलमानों को क्यों मार के भगाया? बुद्धिस्ट तो सबसे सहिष्णु कहा गया है ना पार्थ, फिर भी क्यों उन लोगों ने हथियार उठाए? क्योंकि जानवर को लाठी से ही काबू में किया जा सकता है, वाणी से नहीं। और पूछे पार्थ। भाई साउथ इंडिया है जैसे हमारा, तो उसमें लैंग्वेजेस होती हैं। अब उसके विद इन भी जो है वो 3 से 4 लैंग्वेजेस हैं, और वो एक दूसरे से कंपेटेबल बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं सोच नहीं सकता कि लैंग्वेज इतना बड़ा कंसर्न है कि वहाँ पे वो लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों? पुरातन काल की लैंग्वेज, देवताओं की लैंग्वेज क्या है पार्थ? संस्कृत है। सबसे साइंटिफिक और मॉडर्न एल्गोरिदम और फ्यूचर के लिए कौन सी भाषा है पार्थ? हमारे हिस्ट्री के सभी पुराण ग्रंथ और विद्याएं, शास्त्र किस भाषा में हैं पार्थ? उस भाषा को नेशनल लैंग्वेज बोल के पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करके अपनी पूरी एजुकेशन को हम वापस संस्कृत में लाने वाले हैं पार्थ। वही इकलौता साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया से जोड़ने का माध्यम है पार्थ। जब तक अलग अलग भाषाएं तुम बटे रह जाओगे। एक संस्कृत, ये तुम्हारी कंपल्सरी लैंग्वेज स्कूलों में। उसके पश्चात हिंदी, कन्नड़, पन्नड़, जो आपको लेना हो आपकी मर्जी। एक इंग्लिश, ये भी आपकी आने वाली 10 से 15 साल तक इस्तेमाल में रहेगी, क्योंकि जब तक सभी देश वापस संस्कृत के प्रति स्वाधीन नहीं हो जाएंगे, वो अपनी अपनी मातृभाषा में वार्ता करेंगे। तो आपको अंग्रेजी पे, संस्कृत पे और फिर बाकी जितनी भाषाएं आए अच्छा, ना आए तो ये 2 भाषाएं जो समझ जाए, सीख जाए, उसका कल्याण अवश्य हो जाए पार्थ। और सभी भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। जो संस्कृत समझ और सीख लेगा वो बाकी भाषाओं को भी बड़ी सरलता से सीख समझ सकता है। जब लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाएगा तभी तो अखंड भारत निर्मित होगा पार्थ। और पूछे। तो भाई कहते हैं कि सोशल मीडिया और जो हमारी मीडिया है, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, इनसे ही लोगों को असलियत पता लगती है कि समाज में चल क्या रहा है। ठीक है, लेकिन इन सब को तो कंट्रोल किया जा रहा है। हमें एक तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे और उसी से लोगों की सोच बनती है। तो लोगों को सही डायरेक्शन कैसे दिखाएं, उससे बचे कैसे वो, और असलियत को कैसे सामने लेके आए सबके। 2019 से पहले जो भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करते थे, ग्रहण करते थे, वो कॉन्कॉक्टेड थी, टेंटेड थी। आपकी पढ़ाई में भी अकबर महान था और शिवाजी भगोड़ा था। ये पढ़ा है या नहीं? पढ़ा है ना? उसी तरीके से आप टीवी पे जो न्यूज़ देखते हैं वो भी कॉन्कॉक्टेड थी।
यासीन मलिक के साथ इफ्तारी पार्टियां हो रही थी। हाथ में हाथ तुम्हारे प्रधानमंत्री मिला रहे थे, जिन्होंने तुम्हारी आर्मी के सबसे उच्च ऑफिसरों को मारा और उसे भी जस्टिफाई करके दिखाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया ये सब बिके हुए उपयोग में लाए गए उपकरण हैं कली पुरुषों के, और अब सनातन अपने स्वरूप में अलग तरीके से जागरूक हो रहा है। इसीलिए इंटरनेट पे सनातन के भी अनेकों सच्चे सात्विक मनुष्य है जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अनेकों को तुम जानते ही हो। गौरक्षक हैं, प्रीत सिरोही एक लड़का है जो इलीगल मस्जिद और बांग्लादेशियों के विरोध में है, दक्ष नाम का लड़का, और गौरक्षक जितने भी आपके हुए, हमारे बजरंग दल के बच्चे हुए, ये सब कर तो रहे हैं अपने अपने काम। सही दिशा तो भक्ति है बस। ये सब लोग सारे भगवान के इष्ट के भी तो भक्त है। और अगर कोई ये कहेगा कि हनुमान का भक्त मैं सिर्फ मंगलवार का तो सिर्फ वो नाम का है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सच्चे भक्त तो हनुमान के, तो हनुमान सदैव पूजा जाएगा। ऐसे नहीं होता कि आज भक्ति कर ली हनुमान की और कल नहीं करूँगा, समझे? और पूछो पार। भाई ये पहला हमारा एजुकेशन मिनिस्टर था जो, वो भी बताते हैं कि मुस्लिम था, तो उस चीज़ ने कैसे अफेक्ट करा? मौलाना आज़ाद मौलाना कैसे एक मुस्लिम मौलाना जिसे ना संस्कृत आती, ना अंग्रेजी आती, ना हिंदी आती, उर्दू और फारसी में सिर्फ कव्वाली और शायरी आती, उस हजरात को तुमने गद्दी पे बैठाया मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाने के चक्कर में। ये ओछी राजनीति कांग्रेस भारत आज़ाद हुआ तब से अब तक चलती आ रही है पार्थ। क्या तुम इसे सोच के समझ नहीं पाए अब तक? आपकी एजुकेशन को करप्ट करा गया, टेंटेड करा गया, अकबर बाबर हुमायूं को महान बताया गया, भारतीय सभ्यता को गलत बताया गया, ब्राह्मणवाद जैसे फालतू की कुकृतियाँ आपके सनातन से जोड़ के दिखाई गई, सती प्रथा दिखाई गई, छुआछूत का आडंबर बनाया गया, आपका सब कुछ कॉन्कॉक्ट करके आपको धर्म से दूर ले जाया गया। इससे ज़्यादा और क्या हानि मांगते हो पार्थ? और पूछे। भाई ये मुस्लिम लीग क्या थी? और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी जिससे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का अपना फॉर्मूला सब सक्सेसफुल करा कि देश के टुकड़े होंगे तो दो हिस्से होंगे, कि देश हमने मुसलमानों से छीना था तो हम मुसलमानों को ही लौटाएंगे। अंग्रेज ये सीधे मुंह तो बोल ना पाए, इसीलिए उन्होंने आपको ये चूरण चटाई कि मुसलमानों के हित के लिए वो मुस्लिम लीग से बात करेंगे और हिंदू जो बाहुल्य है उनके हितों के लिए वो आपकी कांग्रेस से बात करेंगे। तो इस तरीके की जो दलाली करने वाले मुसलमानों के पक्षधर थे वो मुस्लिम लीग, जिसमें आपके मोहम्मद अली जिन्ना जो रोज़ गाय का मांस खाते थे, अपनी बहन से शादी करने वाले, शराब पीने वाले, जिन्होंने इस्लाम की हर एक अच्छी चीज़ का त्याग करके सिर्फ इस्तेमाल करा, पैसे बटोरे और लोगों पे राज करा। आज ये पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है, इसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो भी मुस्लिम लीग को ही जाएगा पार्थ। अच्छा भाई ये बताओ कि मैंने ना कुछ लोगों को देखा है, जैसे भीमराव अंबेडकर जी है जो, उनको कहते हैं कि उनने ही भारत का निर्माण किया, उनने ही सब चीज़ों का, पर मैंने देखा कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिसके अंदर और भी मेंबर थे। तो क्या उनको इतना ज़्यादा चढ़ाना या फिर मानना बनता है? क्या उनने ही सब कुछ करा? कौन सा वाला सच सुनना चाहोगे पार्थ? मैं बिल्कुल सत्य सुनना चाहता हूँ। B.R. अम्बेडकर एक प्रताड़ित बालक था, उसके साथ लोगों ने अत्याचार किए, अवश्य किए, सिखों ने भी तिरस्कार किया, मुसलमानों ने किया, अछूत कह के ढेड़ कह के भी धुतकारा।
इन सारी कुकृतियों से प्रताड़ित हुआ। उसने सोचा मैं पढ़ लिख के अफसर बन जाऊंगा तो शायद ये समाज मुझे इज्जत देगा। वो पढ़ लिख के सरकारी बाबू बन गया, डिग्रियां करके आया। उसके पश्चात भी समाज ने ढेड़ ही कहा और ना ब्राह्मणों ने इसका सहयोग किया कि ये गलत है। ब्राह्मणों ने भी अपने ब्राह्मणवाद की जो निश्चलानंद जैसे और करपात्री स्वामी जैसी मूर्खता की विचारधारा थी उसको हवा दी। इसी चीज़ का अंग्रेज़ों ने भारत में एक और दलित फ्रैक्शन इसे जन्म देने में कामयाबी का प्याला चाय का या शराब का छलकाया और आप लोग समझ ही नहीं पाए। B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, पहली बात तो जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तुम्हारा है ही नहीं, वो बुक ऑफ गवर्नेंस ही है उसका। अरे गीता के ऊपर अगर बाइबल्स प्योरेस्ट वर्जन लिख दो तो वो बाइबल नहीं बन जाएगी। इसी प्रकार सनातन पे अगर स्टिकर चिपका दो अपने मजहबों की तो तुम्हारी वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। आप लोग ये जानने की कोशिश करें कि एक ही वास्तविक सत्य है, सनातन। आप कितने भी झूठ और आडंबर कर लीजिए, आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी परिवर्तित नहीं होगी। भारत को वापस से सनातनी बनाने की ये लीलाएं हैं, इन सबको जाने। ये जियोपॉलिटिकल विद्या है, यही त्रिकाल दर्शन का अंश है। जिसको समझ आए प्रभु का आशीर्वाद कहलाए, ना आए तो भी ये नारायण की लीला कहलाए। इससे अच्छा और क्या समझाएं पार्थ? भाई ये बताओ कि वियतनाम में हमने सुना है कि वियतनाम में भी अमेरिका घुस गया था और वॉर चला था वहाँ पे काफ़ी बड़ा, जो कि नहीं फेलियर रहा था, जो कि तो वो क्या ज़रूरत थी वहाँ पे घुसने की, क्यों हुआ? कली पुरुषों ने अपनी दुकानें हथियारों की, जिससे वो पूरी दुनिया पे राज करते आए, उसका उपयोग हर दूसरे तरीके से हर दूसरे दिन किया। क्यों किया, कैसे किया? जब तक वॉर चलते रहेंगे तब तक वेपन्स इंडस्ट्री चलेगी पार्थ। अमेरिका की 80 सबसे प्राइम डोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ की जो मेन कंट्रोलिंग इंडस्ट्री है वो वेपन्स इंडस्ट्री है पार्थ। इसीलिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का डिवाइड पार्थ। नॉर्थ कोरिया को जापान की धमकी क्यों? क्योंकि जापान को सिक्योरिटी वही अमेरिका प्रोवाइड करती है पार्थ। उसके पश्चात वियतनाम हो, फिलीपींस हो, बाकी देश हो, अफ़गानिस्तान हो। अरे ईरान में सद्दाम को किसने पाला? ओसामा को ट्रेनिंग लैंगली में किसने दी? यही तो वास्तविक मानवता के दुश्मन है पार्थ। और जाने भाई जैसे ये छोटे छोटे आइलैंड हो गए, सोलोमन आइलैंड हो गया, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है और ताइवान के ऊपर चलती है। तो ताइवान असली में है क्या? ताइवान किसका पार्ट होना चाहिए? ताइवान चाइना है, चाइना का पार्ट है, मेनलैंड चाइना। वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, उनका कल्चर क्या है, संस्कार क्या है। ताइवान तो अमेरिका ने अपनी पपेट्री का वेयर हाउस बनाया है, एनवीडिया है वहाँ पे। एनवीडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमत वाली कंपनी है। इट्स इन बिलियंस, 4-5 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन है। यही सेमीकंडक्टर की कंपनी है। इसी से ही तुम्हारे फ़ोन, हेडफोन, सैटेलाइट, लैपटॉप, शिप, प्लेन, टेक्नोलॉजी, ड्रोन, प्रोजेक्टर, टीवी, सब कुछ उसी से कंट्रोल होता है। तो जो भी एनवीडिया पे राज करेगा वो भविष्य की टेक्नोलॉजी पे राज करेगा, सैटेलाइट्स पे, इंटरनेट पे। वो राज चाइना भी तो चाहता है और चाइना डिजर्व भी करता है। चाइना आने वाली 2 से 3 साल 2027 से पहले ताइवान को ले लेगा। डीप स्टेट कली पुरुष वहाँ से भाग जाएंगे। ये ताइवान का मुद्दा है। जब तक ये नहीं होगा तब तक अमेरिका ताइवान को हथियार बेचेगा, अपनी दुकान चलाएगा पार्थ। और जाने क्या जानना चाहते हो? भाई ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था
काफ़ी टाइम हो गया इसको। इसका स्टार्ट जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है नेटो के एक्सपेंशन से। हाँ, तो क्या ये गलती इसको स्टार्ट करने में भी अमेरिका की है या रशिया का एग्रेशन था? आप पागल हो? कितने समय से 1999 जब भी आपके ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब आए, उन्होंने कहा ना कि हम खुद नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन अब नेटो का जो ये नेचर है, नेटो एक अमेरिका डीप स्टेट की वेपन्स लॉबी की पपेट है। कली पुरुष अमेरिका डीप स्टेट इस नाम से जानते हो आप लोग इन्हें। कुछ लोग इल्यूमिनाटी पिंसर फैमिली, रॉथशाइल्डर्स, सीक्रेट फैमिलीज, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वास्तविक परिचय इनका ये था पार्थ। तो व्लादिमीर पुतिन को फोर्स करा गया बार बार, और ओरिजिनली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार थी यूक्रेन की वो गिरा दी गई। उसके पश्चात ये सस्ता कपिल शर्मा पपेट, इसे वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसे वॉर से कुछ लेना देना नहीं। वो वॉर अमेरिका के फायरवर्क्स, पटाखे जलाने का संग्राम का घर है। उसी तरीके से पटाखे जलेंगे तो उसके पैसे भी लिए जाएंगे, और यूक्रेन को एड के नाम पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दिए जाते हैं। तो ये एक व्यापार का धंधा है पार्थ। आया आखिरी में ये बताएं कि भारत का क्या फ्यूचर है और आपको सब कुछ कैसे पता है, ये बताइए। मुझे तो कुछ नहीं पता। हम एक योगी हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम बस आपको अतीत से अवगत करा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इस समीकरण में हो रही हैं। आप भी इस सब को देख सकते हैं। सात्विक बने, सनातनी बने। हर वो मनुष्य जो सनातन के पक्ष में आएगा योगी बनेगा। यम नियम स्वाध्याय, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब का अपने जीवन में आचरण शुरू करें। आचार्य रूप में, ब्रह्मचार्य रूप में अपने शरीर को शुद्ध करें। जब आप साधना करेंगे तो ईश्वरीय शक्तियाँ आपको ये विद्या प्रदान करेंगी जो हम बोल रहे हैं। और जब सनातन का युग परिवर्तन का समय आएगा तो सतयुग का आरंभ किया जाएगा, जो गौ माता को राष्ट्र माता बना के किया जाएगा। गौ हत्या करने पे मृत्यु दंड की सज़ा दे के किया जाएगा। उसके पश्चात जिसे गाय खानी है वो देश छोड़ के जा सकता है, और जिसे जानवर खाने हैं वो खुद उगा के बना के करे। सरकार इसमें ना कोई सहयोग देगी ना सब्सिडी देगी, क्योंकि तुम उन जानवरों को केमिकल जहर दे के बड़ा कर रहे हो, और फिर वही केमिकल शरीर में जाके कैंसर करते हो, और तुम कली पुरुषों के ही हॉस्पिटलों में इलाज करवाते हो। भारत का भविष्य ऐसा नहीं होने देंगे पार्थ। अभी युद्ध होगा, उसमें इस्लाम को शुद्ध किया जाएगा, और जो नीच जिहादी हैं उन्हें स्वाहा किया जाएगा। उसके पश्चात जब चाइना ताइवान ले लेगा, उसके पश्चात हमें चाइना के साथ भी युद्ध करना होगा। चाइना अरुणाचल को कब्जाना चाहता है, वहाँ के पवित्र पानी ब्रह्मपुत्र के पानी को लेने हेतु। इसीलिए चाइना से युद्ध भी होगा आपका। फिर चाइना का शुद्धिकरण होगा, और फिर आपका युद्ध शुरू हो जाएगा कली पुरुषों के साथ। वो आपका 32 तक चलेगा। उसके पश्चात पूरी दुनिया का सनातनीकरण होगा। वो युग परिवर्तन 2055 में पूर्ण होगा, और आपका युग परिवर्तन हो जाएगा। सतयुग का आरंभ हो जाएगा। ये चीज़ आप 2055 में ये वीडियो जब सुनेंगे, समझेंगे, तब आप हमारी इस वाणी का वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। आपको अगर वेद पढ़ने समझने हैं तो वेदों में सबसे ज़रूरी वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष समझने के लिए आपको एस्ट्रोफिजिक्स आनी चाहिए, भूगोल खगोल आनी चाहिए, उसके लिए वैदिक गणित आना चाहिए। इन सब का जब सदुपयोग करके साधना होगी और एक सात्विक जीवन जिया जाएगा, तब जाके आप भी भगवान वाल्मीकि और वेद व्यास की तरह त्रिकालदर्शी कहलाएंगे। नमस्कारम।